Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium. And today we will discuss question number 61. So here the question is, the ionization constant of nitrous acid is 4.5 into 10 to the power minus 4. Calculate the pH of 0.04 m sodium nitrite solution and also its degree of hydrolysis. देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक सॉल्ट गिवन है सोडियम नाइट्राइट, उसके हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये है फ्रॉम द टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब हमने पढ़े हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा कैसे? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर आपको सॉल्ट कौन सा दिया है? सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सोडियम नाइट्राइट इज NaNO2। ये सॉल्ट कैसे बना होगा बेटा? देखो, ये बना है फ्रॉम वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से ये सॉल्यूशन आपके पास बना है। वीक एसिड कौन सा बेटा? वीक एसिड आपने लिया है HNO2 एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बेटा? NaOH। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा? NaNO2 एंड साथ में आपको मिल जाएगा वाटर। ठीक है बेटा, ये बात हमें क्लियर है कि ये जो सॉल्ट बना है ये आया है फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। डन। ओके, दिया क्या क्या है आपको क्वेश्चन में और करना क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक वो तरीका, वो फॉर्मूला जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, एंड दूसरा वो, क्योंकि फॉर्मूला आपकी बुक में डायरेक्टली तो गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, तो हम इस क्वेश्चन को जो हमने अभी तक पढ़ा है उस बेसिस पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है बेटा, लेकिन पूरा क्वेश्चन देखेंगे बहुत ध्यान से तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग। आपको दिया है नाइट्रस एसिड HNO2, इसके लिए आपको गिवन है बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब Ka की वैल्यू। K है आपके पास 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक, आपको क्या करना है बेटा? ये जो सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, ये दिया है आपको 0.04 m। इसके 0.04 m सॉल्यूशन की आपको कैलकुलेट करनी है बेटा pH। ठीक, बात समझ आई? pH कैलकुलेट करनी है और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना है, दैट इज H। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो आपको दिया है सॉल्ट NaNO2। तो ये जो सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट डिसोशिएट होता है, तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा किसमें? Na प्लस आयंस एंड NO2 माइनस आयंस में। NaNO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है बेटा? यहाँ पर 0.04 m। तो जब ये कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तो आफ्टर डिसोशिएशन NaNO2 की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0 और वहां पर आपको मिलेंगे 0.04 m ऑफ Na प्लस आयंस एंड 0.04 m ऑफ NO2 माइनस आयंस। ठीक है, देखो यहां पर अब ये जो आपके पास NO2 माइनस आयंस आए हैं बेटा, इनका होगा हाइड्रोलिसिस। Na प्लस आयंस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन जो NO2 माइनस आयंस है उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। कैसे बेटा? देखो यहां पर रिएक्शन लिखेंगे NO2 माइनस प्लस H2O, इट विल गिव यू, क्या बन जाएगा? HNO2 प्लस OH माइनस। क्या हमें यहां तक बातें समझ आई? क्या हुआ? ओके, अब देखो बेटा, आपको क्या करना है? आपको निकालना है सॉल्यूशन का pH। उसके लिए आपको चाहिए होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। उसके लिए यहां पर आपको निकालनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। यहां से हम निकालेंगे POH और फिर उसके बाद वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड देन उसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, ओके, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? NO2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 0.04। ये तो सॉल्वेंट है, एक्सेस में होगा। HNO2 कितना? इनिशियली 0 और ये भी 0। ये हम बात कर रहे हैं बेटा इनिशियल कंडीशन पर, राइट? एट इक्विलिब्रियम यहां से कुछ डिसोशिएट होगा, कितना बेटा? 0.04 माइनस 0.04 H। ये कहां से आया बेटा? दिस इज C माइनस C अल्फा। अल्फा की जगह पर मैंने यहां पर लिया है H। ये क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो हमने अल्फा की जगह पर H ले लिया। H क्या है बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहां से आपको H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बात समझ आई? ओके, तो ये HNO2 कितना बनेगा बेटा? 0.04 H और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0.04 H के इक्वल। तो अब आपको करना क्या है? आपको निकालनी है इस H की वैल्यू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये तो क्वेश्चन में भी पूछा है तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे बेटा? देखो यहां पे इसको निकालने के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें Kb, ये जो NO2 माइनस है ये बेस है किसका? अभी बात करेंगे।
Kb कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स HNO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस। यहां पर हमें H की वैल्यू नहीं पता है और Kb की वैल्यू भी नहीं पता है। क्या हम इस Kb की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहां देखेंगे राइट साइड में आपको दिया है बेटा HNO2, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा? इसका कॉन्जुगेट बेस होगा NO2 माइनस। तो हम यहां पर NO2 माइनस आयंस की हाइड्रोलिसिस की ही बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ी है एक रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये जो HNO2 एंड NO2 माइनस है ये क्या है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहां पर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? कौन सा? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। ये कब यूज करते हैं बेटा? जब आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर गिवन हो। ये फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पुराने क्वेश्चंस में भी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? Ka की वैल्यू आपको गिवन है, Kb निकालना है। सो Kb इज इक्वल टू कितना बेटा? Kw बाय Ka। वैल्यूज पुट करेंगे। Kb इज इक्वल टू Kw की वैल्यू कितनी? 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय Ka कितना बेटा? क्वेश्चन में गिवन है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो Kb की वैल्यू आ जाएगी 2.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kb। Kb क्या है बेटा? दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर NO2 माइनस, और NO2 माइनस के आयनाइजेशन कांस्टेंट की तो बात कर रहे हैं, है ना, या फिर हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, एक ही बात है दोनों। तो यहां पर हमें निकालनी है किसकी वैल्यू बेटा? H की वैल्यू। तो यहां पर Kb की वैल्यू अब हमें पता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। सो Kb इज इक्वल टू HNO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 0.04H इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, ये भी कितना है? 0.04H। तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस। यहां पे बेटा देखो Kb की वैल्यू कितनी आई है? 10 टू द पावर माइनस 11 के ऑर्डर की। तो जो आयनाइजेशन है, जो हाइड्रोलिसिस है NO2 माइनस का, वो बहुत कम होगा। तो नीचे 0.04 माइनस 0.04H को हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे बेटा? 0.04। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक 0.04 से 0.04 कैंसिल, तो आपके पास फाइनली आ गया Kb इज इक्वल टू 0.04H स्क्वायर। आपको निकालनी है H की वैल्यू। सो H स्क्वायर इज इक्वल टू Kb कितना बेटा? Kb की वैल्यू है 2.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइड बाय 0.04। इसको सॉल्व करेंगे। सो H स्क्वायर इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। यहां से H की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये क्या आया? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। एक आंसर आपका आ गया है बेटा, दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और क्या पूछा है बेटा? आपको बतानी है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन के लिए यहां पर इसको थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, या फिर pH इज इक्वल्स टू pKw माइनस POH। तो पहले हमें यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी POH की वैल्यू। कैसे करेंगे? देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितना है बेटा? 0.04H के इक्वल। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू 0.04 इंटू H की वैल्यू 2.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये जो हमने साइड में सॉल्व किया हुआ है, ये हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि ये सॉल्ट कैसे बना होगा। इसको भी हम थोड़ा साइड कर देंगे, और यहां ध्यान रखेंगे बेटा कि मैं कौन सी तरफ क्या कर रही हूं। क्वेश्चन को साथ साथ करते रहेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, स्पेशली इक्विलिब्रियम में तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? तो यहां पर ये लिखा आपने, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू फाइनल कितना आया? ये 9.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। डन। अब निकालेंगे POH। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। सो POH इज इक्वल टू माइनस, अंदर कितना हो जाएगा बेटा? लॉग ऑफ 9.44 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7। ऊपर की वैल्यू पुट की और इसको अलग अलग लिख लिया। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 9.44 इज 0.975, log 10 to the power minus 7 is minus 7. So यहां से POH आ गया कितना? 6.025 आ गया POH। अब आपको निकालना है pH. So pH plus POH is equals to pKw. तो pH कितना बेटा? pH is pKw minus POH. pH will be equal to pKw is 14 minus POH कितना? 6.025.
तो यहां से फाइनली pH आ जाएगा बेटा 7.975 और बुक में आंसर दिया है 7.97। ये भी आ गया, इसको भी कर देंगे हम बॉक्स के अंदर बंद। ठीक, क्या क्या पूछा था आपसे बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H वो हमने कैलकुलेट कर दी एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, ये था बेटा एक तरीका। इसमें हमने क्या किया, हमने देखा आपको वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट गिवन है। वीक एसिड जो है उसका कॉन्जुगेट बेस होगा NO2 माइनस। वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस के फॉर्मूले से हमने Kb की वैल्यू निकाल दी और यहां पर ये आयनाइजेशन रिएक्शन लिख के पूरा फॉर्मूला लगा के डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल दिया, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस निकाल के POH निकाला एंड फाइनली pH कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको ये जो क्वेश्चन है बेटा ये किसी और तरीके से सॉल्व किया हुआ मिलेगा और आप तो सब जगह देखने वाले हैं, है ना? तो वहां पर क्या किया है बेटा, वहां पर हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं जिससे pH आ जाती है। कब? जब आपको सॉल्ट गिवन हो फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो फॉर्मूले से भी चेक कर लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पर, यहां पे बड़ा बड़ा करके लिखेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा वापस से पूरा सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है HNO2, इसके लिए Ka की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और क्या दिया है सॉल्ट है NaNO2। ये सॉल्ट कैसे बना है बेटा, ये बना है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक, अब यहां पर जब आपको वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट गिवन हो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं pH के लिए। कौन सा बेटा, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। C क्या है बेटा, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। Kw हमें पता है क्या होता है, Ka भी हमें पता है क्या होता है, तो Kw और Ka से pKw एंड pK हम निकाल सकते हैं। क्लियर, क्या है हमें बात समझ आई? अब देखो यहां पर आपको किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, Ka की वैल्यू गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा pKa। सो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। कर दो सॉल्व, pKa विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka कितना बेटा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व करेंगे इसको, सो pKa विल बी इक्वल टू माइनस बाहर, अंदर कितना बेटा log 4.5 की वैल्यू है 0.65 एंड प्लस log 10 टू द पावर -4 इज -4। सो pKa विल बी इक्वल टू 3.35। आ गई pKa की वैल्यू। ओके, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो pH वाले फॉर्मूले में। सो pH विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ pKw कितना होता है बेटा 14। Kw इज 10 टू द पावर -14, सो pKw इज 14 प्लस pKa कितना है बेटा 3.35 प्लस log C कितना बेटा कॉन्सेंट्रेशन है 0.04। बस इसको सॉल्व करना है आपको। 0.04 को क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -2, यहां साइड में सॉल्व कर लो। log 4 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा log 4 प्लस log 10 टू द पावर -2। सो log 4 की वैल्यू कितनी बेटा, log 4 इज 0.60 एंड ये आ गया -2। ये कितना आया -1.4। ओके, वैल्यूज पुट करो यहां पर इसकी। सो pH इज इक्वल टू 14/2 is 7 plus 3.35/2 is 1.675 plus 1/2 of ये कितना आया बेटा -1.4। So pH will be equal to 8.675 minus 1.4/2 is 0.7। So यहां से pH कितनी आ गई बेटा 7.975। ये आ गया आपके पास आंसर। इसको भी हमने कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। तो आपको बहुत जगह पर ये फॉर्मूला यूज किया हुआ मिलेगा बेटा। अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक में तो ये फॉर्मूला नहीं गिवन है, तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं, कैसे आया, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए बेटा, जैसे हमने पहले तरीके से सॉल्व किया, आप चाहते हैं आपके स्कूल में बताया गया है तो आप ये दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। और ये दूसरे वाले मेथड में जो फॉर्मूला हमने लगाया है, ये फॉर्मूला कहां से आया इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ पीएच कैलकुलेट किया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कैलकुलेट करना है, मतलब एच की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे वाले सॉल्ट्स जब आपको गिवन हो जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, KH की वैल्यू कितनी होती है KW/Ka। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला KH इज इक्वल टू KW/Ka। अब KH की वैल्यू कितनी, KH इज CH²। तो यहां से KH इज CH² इक्वल्स टू KW/Ka। तो फॉर्मूला क्या जाता है डायरेक्टली बेटा, H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
KW बाय KA इंटू C। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मिलेगा जब आप कहीं और पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट, इसको ऐसे लिख दिया, रख दो वैल्यूज। सो H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW कितना बेटा 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय KA की वैल्यू कितने गिवन है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू C कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.04। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के इक्वल। ठीक, सो H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको थोड़ा सॉल्व किया 0.0556 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सो H आ गया आपके पास 0.236 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो H की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 2.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। और यही तो हमारा आंसर अभी पहले भी आया था। हमने जब पहले तरीके से सॉल्व किया बेटा तो भी तो आंसर यही था, H इज 2.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड pH कितना आया था बेटा, pH आया था आपका कितना 7.975। यहां इसको अच्छे से लिखेंगे, ये था 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आपने तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। अब अगर हम ये बात करें बेटा कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये पूरा का पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट है। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आपके स्कूल में आपकी क्लास में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, स्कूल एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला कहीं पर भी लगाया गया है वो हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हो उसके हाइड्रोलिसिस की हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो वीक एसिड हमने लिया है CH3COOH, CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया है बेटा NaOH। एग्जाम्पल है ये, डेरिवेशन हम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा बेटा CH3COONA प्लस वाटर। ठीक, सॉल्ट मिल गया CH3COONA। इसके हाइड्रोलिसिस की अब हम बात करेंगे। देखो कैसे करना है बेटा, यहां पर स्टैब्लिश हुए होंगे बेटा 3 इक्विलिब्रिया। कौन कौन से, देखो पहला तो ये जो आपको गिवन है वीक एसिड, ये वीक एसिड इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, CH3COOH विल बी इन इक्विलिब्रियम विद CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रिया कौन सा बेटा, ये जो है CH3COO माइनस आयंस ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे और आपको मिलेगा CH3COOH प्लस OH माइनस आयंस, राइट। और एक तीसरा इक्विलिब्रिया होगा जो स्टैब्लिश होगा किसके बीच में बेटा, वाटर के बीच में। ठीक है, वहां से हम KW लेंगे तो यहां पर लिख लो H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, बात समझ आई। और ये CH3CO माइनस का जो आयनाइजेशन हमने करवाया, जो हाइड्रोलिसिस करवाया, ये कहां से आया बेटा, ये जो है आपके पास सॉल्ट CH3COONA, ये क्या करेगा बेटा, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा किस में, CH3COO माइनस आयंस में एंड Na प्लस आयंस में। तो CH3CONA की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी यहाँ पर एसिटेट आयंस की एंड सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी सोडियम आयंस की। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आपके पास केटायन या एनायन आता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। यहाँ पर ये जो Na प्लस है बेटा, ये क्या है, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन मतलब इसका कुछ नहीं होगा, ये बस बैठ के देखता रहेगा कि प्रोसेस चल क्या रहा है, हो क्या रहा है वहां पे। ठीक है, ये जो CH3CO माइनस है इसका होगा हाइड्रोलिसिस और इसके हाइड्रोलिसिस की ये रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है। इतनी बात समझ आ गई। ओके, अब देखो जो पहली रिएक्शन आपने लिखी है ये क्या है बेटा, डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरे वाली रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं KW विच विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। एंड थर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, थर्ड रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इसलिए बस ऐसा लिखा, KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हमेशा लिखते हैं, CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयंस। ठीक है बेटा, आपके पास ये आ गई 3 रिएक्शंस, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन क्लियर। अब ये फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड इक्वेशन है इसको देखो, इन तीनों के बीच में KH, KW एंड KA के बीच में हमें निकालना है बेटा रिलेशन। कैसे आएगा रिलेशन,
KH will be equal to KW डिवाइड बाय KA। कैसे किया ये? देखो हमने क्या किया बेटा, KW बाय KA निकाल के देख लो। KW डिवाइड बाय KA जब करेंगे तो KW कितना है? KW इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय KA कितना है? यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस, AC माइनस लिखा मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, और ऊपर क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। राइट, यहां पर ये H प्लस से H प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, तो KW बाय KA कितना है आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3COO माइनस। चेक करो ये जो राइट हैंड साइड आई है क्या ये इक्वल है KH के? देखो बिल्कुल सेम ही तो आया है, तो यहां से हमने रिलेशन निकाल दिया बेटा बिटवीन KH, KW एंड KA। KH इज इक्वल्स टू KW बाय KA। ठीक, इसको हम याद रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। बात समझ आ गई बेटा? ओके, अब और क्या कर सकते हैं, ये जो है आपके पास हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसको हम करेंगे यहाँ पर साइड में। ये जो ऊपर हमने किया है इसको भी हटा देंगे क्योंकि अब तो हमें समझ आ ही गया कि हमने क्या किया है ना। तो फॉर्मूले को इधर साइड में सेट कर देते हैं और यहां पर देखेंगे बेटा एक और चीज, ये जो है आपके पास CH3CO माइनस आयंस, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इनकी कॉन्सेंट्रेशन है C। क्यों? अगर CH3CONA जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो यहां से इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी बेटा? C। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को ले लिया C के इक्वल, यहां पर दूसरे कलर से लिखेंगे, पिंक से लिखा हमने C। ये है इनिशियली C कॉन्सेंट्रेशन, ये होगी 0 और ये होगी 0। ठीक है बेटा, एट इक्विलिब्रियम आपके पास जो एसिटेट आयंस है उसमें से कुछ हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, तो लेट्स से हाइड्रोलाइज हुआ CH, तो बचा कितना? C माइनस CH, ये कितना हो जाएगा? CH, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा? CH के इक्वल। हमने ऐसा क्यों किया? देखो यहां से हम निकालेंगे KH की वैल्यू, KH इज इक्वल टू, ये हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन में, ये वाला, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो सबकी। Concentration of CH3COH is CH into concentration of OH minus ions is also CH divide by concentration of CH3COO minus ions। तो ये कितना है बेटा? This will be C minus CH। C हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा? 1 minus H। ठीक है, अब यहां पर ये जो वैल्यू है बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, मतलब ये जो H की वैल्यू है ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू 1। Since H is very very less than 1, मतलब हाइड्रोलिसिस बहुत कम हुआ है, तो हम कहेंगे जो 1 माइनस H है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके बेटा? 1 के। तो यहां से KH की वैल्यू कितनी आई? ये एक C से C कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहां पर? CH स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको निकालनी है H की वैल्यू, तो H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट ऑफ KH बाय C, और अभी हमने राइट साइड पे फॉर्मूला लिखा KH इज KW बाय KA, तो यहां से आपके पास H आ गया कितना बेटा? H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH की जगह पर आपने रख दिया KW बाय KA, तो H इज इक्वल टू KW बाय KA इंटू C। ठीक है, बात समझ आई? यहां देखो हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो आ गया, इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये फॉर्मूला हमने अभी देख लिया है कैसे आया, और ये वाला फॉर्मूला भी हम अभी डिराइव कर चुके हैं, KH इज KW बाय KA। क्लियर? अभी हमें क्या करना है बेटा? हमें निकालनी है pH की वैल्यू। pH की वैल्यू कैसे आएगी? उसके लिए हमें POH पता होना चाहिए। POH कैसे पता होगा? जब OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता होगी। तो करेंगे इसको सॉल्व। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू कितना बेटा? CH के इक्वल। तो यहां पर वैल्यू पुट करो, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, H कितना है? अंडर रूट ऑफ KW डिवाइड बाय KA इंटू C। ये C को अगर मैं अंदर ले जाऊं यहां से, तो अंदर जाके कितना हो जाएगा बेटा? C स्क्वायर। कैसे? अगर अंदर C स्क्वायर होता तो बाहर आता C, बाहर एक C है तो अंदर कितना हो जाएगा जाके? C स्क्वायर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW इंटू C स्क्वायर डिवाइड बाय KA इंटू C। एक C से C कैंसिल, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट ऑफ KW इंटू C डिवाइड बाय KA। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है बेटा pH। तो यहां पर देखो हमें पता है एक और फॉर्मूला, कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू KW। ये तो इक्वेशन 2 में हमने देखा है ना? तो यहां से OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। कितनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस?
अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी, और डिवाइड में था के ए, तो ये चले जाएगा ऊपर अंडर रूट ऑफ के ए। अब ये के डब्ल्यू को अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, के डब्ल्यू का स्क्वायर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करके आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ के ए इंटू के डब्ल्यू डिवाइड बाय सी। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी आपके पास आ गई है। अब फाइनली बस हमें कैलकुलेट करना है pH। ठीक है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो आ गई, तो उसको नेक्स्ट पेज पे देखो। यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना है बेटा, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए बाय सी। ये पूरा हम इसीलिए डिराइव कर रहे हैं पूरी कैलकुलेशंस के साथ, ताकि आपको समझ आए कि किया क्या। सो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाय सी की पावर 1/2। सो pH कितना होता है बेटा, pH इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, वैल्यू पुट कर दो। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाय सी की पावर 1/2। कैसे करते हैं सॉल्व, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो ये जाएगा -1/2 लॉग ऑफ, अंदर कितना बचा बेटा, के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाय सी। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए माइनस लॉग सी। कैसे किया, लॉग ए बाय बी कितना होता है बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब यहां पर जो शुरू वाले दो हैं उनको भी क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लो, -1/2 लॉग ए इंटू बी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये माइनस लॉग सी पहले से था, इसको भी लिख दिया। सो pH विल बी इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाओ बेटा, यहां बचा 1/2 माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ सी। सो यहां से pH विल बी इक्वल टू 1/2 बाहर है, माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के ए क्या होता है बेटा, पी के ए, एंड साथ में क्या है प्लस लॉग सी। यही तो फॉर्मूला है जो हमने यूज किया। चेक करेंगे, पहले इसको करो बॉक्स के अंदर बंद। pH कितना बेटा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया, pH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिराइव करके इसीलिए बताया बेटा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला भी एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस चेक करेंगे तो कहीं कहीं पर आपको ये फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व किया हुआ मिलेगा। हमने पहले पूरा सॉल्व कर लिया है कि आंसर कैसे आया, फिर हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया। क्लियर, आप चाहे तो बिल्कुल इसको पहले मेथड से कर सकते हैं बेटा, पहला तरीका बिल्कुल चलेगा, इसमें किसी भी दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। यहां हमने सिर्फ वही यूज किया है जो आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट यूज किया है और वो यूज करके हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जो जो पूछा था वो हमने बता दिया। ठीक, आपका मन करे तो आप ये फॉर्मूला लगाकर यूज कर सकते हैं, और आपका मन करे कि ये फॉर्मूला कहां से आया तो आप यहां आगे भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इतना भी करेंगे तो काम चलेगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 61। ऐसा ही है बेटा क्वेश्चन नंबर 62। वहां पर जो सॉल्ट है वो सॉल्ट कौन सा दिया है आपको, वहां पर सॉल्ट दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। उसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे, ये वाला मेथड भी यूज करेंगे एंड फॉर्मूला भी लगाएंगे। लेकिन वहां पर फिर हम फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा देख लेंगे कैसे आया। लेकिन यहां पर हमने पूरा डिस्कस किया है क्योंकि ये पहली बारी पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 61। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।